सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक वाटर प्रूफिंग टेक्निक जो सिविल इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होते आ रहा है काफ़ी दिनों से, जिसे हम कहते हैं एपीपी मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। ये बेस्ट सूटेड फॉर आरसीसी रूफ्स यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रूफ्स जो हमारे होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वाटर प्रूफिंग मेथड माना गया है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एपीपी मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग को किस तरह से किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना होता है वो होता है हमारा आरसीसी सरफेस क्लीनिंग। यानी जो भी हमारा सरफेस है, जिस भी सरफेस पे हम वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं, एपीपी मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं, उस सरफेस की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस पर जो भी डेब्रिसेस पड़ी हुई है, जो भी मलबा पड़ा हुआ है, जो भी बेकार मटेरियल्स पड़े हुए हैं, उसे हमें रिमूव करके, उससे अच्छे से स्क्रैच करके उस पर से सारी गंदगी को हमें रिमूव करना होगा, तभी हमारा वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा सरफेस है उसको प्रॉपरली हम क्लीन करेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 2, वो होता है फिलिंग ऑफ क्रैक्स। यानी कि जो भी हमारे आरसीसी सरफेस में क्रैक्स डेवलप हुए पड़े हैं पहले से, या फिर वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की वजह से हो, या कंक्रीट में कुछ कमी की वजह से, या किसी भी कारण से अगर हमारे सरफेस में क्रैक्स डेवलप हैं, तो हमें उसे सबसे पहले फिल करना होगा। उसे फिल करने के लिए हम कोई भी एडहेसिव सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जो भी सीमेंटेनियस हो। बेसिकली ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बिटुमिनस प्राइमर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हमारे क्रैक्स डेवलप हो रखे हैं, तो इन फ्यूचर उसमें से लीकेज ना हो किसी भी कारण से, तो हमें उसे सबसे पहले फिल करना होगा। तो उसे हम बिटुमिन प्राइमर की मदद से धीरे धीरे गैप्स जो भी हमारे डेवलप हो रखे हैं उनको हम ढूंढ करके अच्छे से क्लीन करके उसकी हम भराई कर देंगे बिटुमिनस प्राइमर से। तो इस तरह से हमारा जो भी क्रैक है वो फिल हो जाएगा। आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन प्राइमर। तो यहाँ पे हमने बिटुमिन प्राइमर लिया है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी टायर बेस्ड एडहेसिव हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी टायर बेस्ड हो। तो यहाँ पे हम बिटुमिन प्राइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे क्या करते हैं, हम किसी भी एपीपी मेम्ब्रेन की सीट को बिछाने से पहले हम बिटुमिन प्राइमर का एक लेयर बनाते हैं आरसीसी सरफेस के ऊपर। उससे क्या होता है कि जब भी हम हीट ब्लो करेंगे आगे की प्रोसेस में, तो उससे हमारा ये बिटुमिन और पिघल करके और एडहेसिव नेचर का हो जाता है और अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लीकेज। तो हम इसलिए वर्टिकल वॉल्स भी जहाँ भी आते हैं, हर जगह पर इसे हम अप्लाई करते हैं बिटुमिन प्राइमर को। ये जो आप रोल्स देख रहे हैं, ये हमारी एपीपी मेम्ब्रेन यानी कि एटेक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन मेम्ब्रेन की सीट्स हैं। ये साइड पे हमारे रोल्स के रूप में ही आती हैं। इसके रोल्स को हम खोल करके ले करते हैं अपने आरसीसी सरफेसेस के ऊपर। तो ये साइड पे जब भी आपको रिसीव होगी रोल्स के रूप में ही होंगी। इसकी थिकनेस वेरी करती हैं एज पर मैन्युफैक्चरर और एज पर योर डिमांड। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे हम कैसे बिछाते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ एपीपी मेम्ब्रेन। यानी कि हम एपीपी मेम्ब्रेन के रोल को किस तरह से बिछाते हैं। तो इसको बिछाने से पहले सबसे पहले कुछ बातें हम ध्यान में रख लेते हैं। इसे हम बिछाने के लिए ब्लो टॉर्चेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लो टॉर्चेज को सबसे पहले, जो भी इक्विपमेंट है ब्लो टॉर्चेज को, उसे हम सोपी वाटर के थ्रू चेक कर लेंगे कहीं भी से भी हमारे गैस की लीकेज तो नहीं है, ताकि आग लगने का हमारा खतरा कम से कम हो। और हो सके तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का भी व्यवस्था करके साइड पे ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई अनहोनी घटे तो आप उस समय उसका इस्तेमाल करके आग को रोक सकते हैं। तो एपीपी मेम्ब्रेन को बिछाने के लिए एक चीज़ और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो ये है कि 45 डिग्री से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा ना हो। यानी कि हमारा वातावरण का टेम्परेचर कम से कम 45 डिग्री से कम ही होना चाहिए, तभी हम इस एपीपी मेम्ब्रेन को अप्लाई करते हैं आरसीसी रूफ्स के ऊपर। जो भी एपीपी मेम्ब्रेन हम रोल यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस 2 mm से 4 mm तक वैरी करनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी या इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। उसका जो वो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। यानी कि इलोंगेशन उसका मिनिमम 150% यानी कि 150% तक इलोंगेशन उसका होना चाहिए। हमारे एपीपी मेम्ब्रेन की रोल जो आई है उसको हम इसलिए रखते हैं 150% इलोंगेशन, ताकि जो भी हमारे छोटे मोटे क्रैक्स वो हर जगह इलोंगेट हो करके हर पोर्स में घुस करके वाटर प्रूफिंग एजेंट के तौर पे वो काम करे। और जो भी हमारा ये एपीपी मेम्ब्रेन सीट है यूवी रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अगेंस्ट होना चाहिए। और ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जिस भी शेप में हम इसे कवर करना चाहें, जिस भी शेप की हमारी आरसीसी वॉल आ रही है या स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उस शेप को ये ईजिली पकड़ ले और ईजिली उस सरफेस को ये कवर कर ले। एपीपी मेम्ब्रेन की सीट को बिछाने के लिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसके रोल को हम खोलते जाते हैं और साथ में ब्लो टॉर्चेज की मदद से उसे हम हिट करते हैं। जब वो हीट हो जाए धीरे धीरे करके, तो स्लोली हम क्या करते हैं उस रोल को धीरे धीरे खोलते जाते हैं आगे की तरफ। तो उससे क्या होता है, वो हीट हुआ जो हमारा बिटुमिनस सीट है वो धीरे धीरे नीचे वाले बिटुमिन की सीट के साथ एडहेसिव के साथ
एक अच्छा बॉन्ड बनाते हुए वो साथ के साथ आरसीसी रूफ्स के ऊपर या स्ट्रक्चर्स के ऊपर चिपकते जाता है। तो इसमें हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई सा भी पोर्शन हमारा जो है वो बिना हीटअप के ना हो, यानी कि हर एक पोर्शन को हम हीट करेंगे और साथ ही साथ बहुत स्लोली रोल करते हैं, ताकि हमारे आरसीसी सरफेस में अगर छोटे मोटे क्रैक्स भी रह गए हैं तो ईज़िली वो उनमें पिघल करके घुस जाए। तो हमारा क्या होगा, इससे हमारा वाटरप्रूफिंग का जो टेक्निक है ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और लीकेज के अगेंस्ट हमें काफ़ी हद तक रोकेगा। और साथ ही साथ हम ये चेक करते चलेंगे कि पैरेलली हम जो भी हमारे साइड्स में ओवरलैप हो रहे हैं वो मिनिमम 100 to 150 mm के ओवरलैप्स होने चाहिए, उससे कम नहीं रखते हम, नहीं तो फ्यूचर में लीकेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम साथ में पैरेलली हम ये देखते चलेंगे कि जो हमारा ओवरलैप हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, और ओवरलैप्स को भी हम साथ में सील करते चलेंगे, यानी कि ओवरलैप्स के ऊपर भी हम ब्लो टॉर्चेज को डालेंगे, उसको हिट करेंगे और ट्रॉवेल के थ्रू या करनी के थ्रू हम उसे साथ ही साथ प्रेस करते हुए चलेंगे, ताकि जो हमारा ओवरलैप है वो भी आपस में अच्छे से नीचे वाले प्री लेयर जो हमारा पहले से बिछा हुआ है सीट उसके साथ चिपक करके एक अच्छा बॉन्ड बना ले। तो जब वो बॉन्ड बेहतर होगा तो हमारे ओवरलैप्स मजबूत होंगे, और जब हमारे ओवरलैप्स मजबूत होंगे तो एक तरह से मोनोलिथिक टाइप का स्ट्रक्चर हमारा जो ये है वाटरप्रूफिंग का लेयर ये बनता चलेगा। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे स्लैब्स हैं वो कहीं ना कहीं एंड पोर्शन पे किसी न किसी पैरापेट वॉल से या बीम से कनेक्ट हो करके रूफ पे रहते हैं, या कहीं भी हमारे जो छत पे रेलिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं। तो कॉर्नर्स पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि कॉर्नर्स पे हमें फिलेट बनाना होता है। 1:3 के मसाले से ना 1:3 के सीमेंट और सैंड के रेशियो के साथ हम एक फिलेट बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, एक राउंड सा पोर्शन आपको वॉल और स्लैब के बीच में दिख रहा है, तो उसे हम फिलेट कहते हैं। तो हम फिलेट बना लेते हैं। फिलेट के ऊपर हम क्या करते हैं, स्लैब के साथ ही हम एपीपी मेम्ब्रेन को कंटिन्यू करते हुए वाल्स तक ले जाते हैं, और वाल्स पे भी सेम प्रोसीजर के थ्रू ब्लो टॉर्चेज को जला करके हम अपने एपीपी मेम्ब्रेन की शीट को साथ में उस पर चिपकाते रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो है वो पूरा एक लेयर जो है स्लैब से कंटिन्यू होता हुआ हमारे वॉल्स के ऊपर तक वाटरप्रूफिंग लेयर प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा लेयर हम बिछा रहे हैं स्लैब पे, उसके साथ ही हम ब्लो टॉर्चेज को जला करके आगे की तरफ हम अपने जो भी हमारा एपीपी मेम्ब्रेन शीट है उसे एक्सटेंड करते हैं, और उसके हर कॉर्नर को हम धीरे धीरे करके ब्लो टॉर्चेज की मदद से हीट प्रोवाइड करके हम सील करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमें वॉल्स के ऊपर भी पूरा मोनोलिथिक लेयर एक प्रोवाइड करना है, ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी गैप ना रह जाए। तो हम इस तरह से क्या करेंगे कि वॉल्स के ऊपर भी धीरे धीरे करके हम अपना जो एपीपी मेम्ब्रेन की शीट है उसे हम बिछाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो वॉल है वो स्लैब के साथ बिल्कुल इक्वली कनेक्ट हो गया थ्रू एपीपी मेम्ब्रेन शीट, यानी कि हमने एपीपी मेम्ब्रेन शीट को स्लैब के थ्रू होता हुआ फिलेट के ऊपर चढ़ाया, उसके बाद उसे साथ ही साथ हमने हीट करते हुए हमने वॉल तक कंटिन्यू किया। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जब आप एपीपी मेम्ब्रेन शीट को स्लैब और वॉल्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, हीट करके प्रॉपरली एडहेसिव्स के साथ जोड़ देंगे, तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी आपका ड्रेनेज सिस्टम या अगर आप इसके ऊपर फिलिंग कर रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर या आपको प्लांटेशन है, किसी प्रकार की गार्डनिंग है, तो उस केस में अगर आप इसके ऊपर सॉइल की फिलिंग कर रहे हैं तो ये हर तरफ से चारों तरफ से एज अ वाटरप्रूफिंग लेयर ये आपका एपीपी मेम्ब्रेन काम करेगा। तो इसलिए ये इस प्रोसीजर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्लैब से होते हुए वॉल्स तक आप एपीपी मेम्ब्रेन की शीट को बिछाएं। सो फाइनली जब आप एपीपी मेम्ब्रेन शीट को आप अपने पूरे टेरेस पे या आरसीसी स्लैब या रूफ्स के ऊपर बिछा लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि टोटल एक लेयर बाय लेयर एक लंबी लंबी कतारें जो है एपीपी मेम्ब्रेन शीट की आपको दिखाई देंगी। बट ये ध्यान रखें कि वो एक दूसरे के पैरेलली हों और बिल्कुल जो भी उनके ओवरलैप्स हैं वो जॉइंट्स वो प्रॉपरली फिल हो चुके हों, यानी कि कहीं से भी कोई भी लीकेज के चांसेस ना हो। बट इसकी लीकेज को हम कैसे चेक करेंगे, तो उसको लीकेज करने के लिए हमारा सबसे लास्ट स्टेप फॉलो होता है। तो चलिए उसे देखते हैं। सो आवर फाइनल स्टेप इज स्टेप नंबर 5, लीकेज टेस्टिंग बाय पॉन्डिंग। यानी कि हम क्या करते हैं कि जिस भी रूफ या आरसीसी सरफेस पे हमने अपनी एपीपी मेम्ब्रेन शीट को बिछाई है उसे हम सैंड डैम बना करके कुछ कुछ एरिया को हम पॉन्डिंग कर देते हैं, यानी कुछ हाइट तक 100 mm या 150 mm यानी 150 mm तक हम उसकी पॉन्डिंग कर देते हैं, पूरी तरीके से वाटर से फिल कर देते हैं और उसे 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। 48 आवर्स के बाद हम उस स्लैब के नीचे जा करके हम उस स्लैब की टेस्टिंग कर सकते हैं कि कहीं से कोई भी लीकेज ना हो। अगर वो 100% लीक प्रूफ पाया जाता है तो हमारा ये वाटरप्रूफिंग जो टेक्निक है ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया। तो इस प्रकार से हम एपीपी मेम्ब्रेन शीट की वाटरप्रूफिंग करते हैं। सो आफ्टर टेस्टिंग हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक
प्रोटेक्शन कंक्रीट लेयर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारा एपीपी मेम्ब्रेन सीट है वो बचा रहे। उसके ऊपर हम जो भी सर्विसेज लेना चाहें, जिस भी पर्पस के लिए हम अपने रूफ को या टेरेस की यूज करना चाहें, तो हम इजीली कर सकें और उससे हमारा जो एपीपी मेम्ब्रेन सीट है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी और भी बेसिक टू एडवांस नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच।